गुड। तो मैं आज आया हूँ पतंजलि योगपीठ, जो कि हरिद्वार से जब आप रुड़की जाएंगे तो हैदराबाद के बाद पड़ता है पतंजलि योगपीठ। तो आज मैं पतंजलि योगपीठ आया हूँ और आपको पतंजलि योगपीठ के बारे में आज पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मैं पूरा देता हूँ पतंजलि का एक टूर कि कैसे आपको यहाँ पे आना है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी मैंने बस एंट्री करी है और मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे पीछे पूरा पतंजलि योगपीठ का एरिया। ये पूरा पतंजलि योगपीठ फेज़ 1 है और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं महर्षि पतंजलि की प्रतिमा भी बनी हुई है, ये इमेज बनी हुई है, ये पतंजलि महर्षि पतंजलि की है। तो जब आप मेन गेट से एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको ये महर्षि पतंजलि जी की इमेज भी दिखेगी और ये यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे महर्षि पतंजलि के बारे में लिखा हुआ है। और ये पूरा एरिया है पतंजलि योगपीठ फेज़ 1 का। ये मेन गेट है जहाँ से अभी हमने एंटर किया था। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको पूरा मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ पतंजलि योगपीठ के बारे में। तो आप जब अंदर आएंगे तो अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं या फिर अपनी बाइक से आ रहे हैं तो बाइक पार्क करने के लिए और आपकी कार पार्क करने के लिए जो पार्किंग बनी हुई है वो ये सामने पार्किंग बनी हुई है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। देख रहे होंगे आप, सारी गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं यहाँ पे। एंटर करा है पतंजलि योग फेज़ 1 में। तो ये आप पूरा देख रहे हैं पतंजलि योग फेज़ 1। और मेरी सिस्टर शुभांगी शुक्ला ने यहाँ से MA इन योगा करा है, तो उसने अपनी स्टडी MA इन योगा यहीं से किया था पतंजलि योग फेज़ 1 से। बट अभी थोड़ा सा चेंजेस हो गए हैं, पहले स्टडी यहीं पे होती थी बट अब जो यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि है वो आगे की तरफ शिफ्ट कर दी गई है। तो जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि अब बना दी गई है वो भी मैं आपको भी आगे वीडियो में दिखा दूँगा, उसको भी दिखा दूँगा कि कहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि बना दी गई है। तो बाकी ये भी अभी आपको पतंजलि योग फेज़ 1 का पूरा वॉक ओवर दे रहा हूँ। तो पहले जो क्लासेस होती थी योगा के स्टूडेंट्स की वो इसी कैंपस में फेज़ 1 में चलती थी, बट अब इन्होंने उसको आगे की तरफ शिफ्ट करके यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि बहुत ही सामने आप मेरे देख रहे हैं ये है पतंजलि का मेगा स्टोर। जितनी भी आपको इसेंशियल अपने जितने भी गुड्स चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सामने है सद्भावना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और पीछे पतंजलि महर्षि पतंजलि की इमेज थी। और अब आपको मैं दिखाता हूँ महर्षि चरक की इमेज। ये महर्षि चरक की इमेज है। तो ये सामने आपको मेरे पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दिख रहा है जिसको सद्भावना भी कहते हैं। और ऊपर आचार्य बालकृष्ण जी का ऑफिस भी बना हुआ है। जो यहाँ के आचार्य बालकृष्ण जी हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, उनका ये ऑफिस है। नीचे सद्भावना बना हुआ है। ये जो मेरे सामने आप ये इधर की तरफ बिल्डिंग देख रहे हैं ये यहाँ की कैंटीन भी है जहाँ पे आप कुछ खा पी भी सकते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर भी आपको चल के दिखाऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मैं अभी एंटर कर रहा हूँ पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जिसको सद्भावना कहते हैं, उसके अंदर मैं चलता हूँ। और इसके अंदर OPD भी होती हैं। अगर आपको अपने आप को दिखाना है तो यहाँ बहुत से डॉक्टर्स भी अंदर बैठते हैं, तो आप अपने आप को यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। कि यहाँ पे लिफ्ट्स बनी हुई हैं। अगर आपको लिफ्ट से जो ऊपर की तरफ जाना है तो आप इससे जा सकते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है इसी को सद्भावना कहते हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर। अभी हमने एंट्री कर ली है और यहाँ पे आप मेरे सामने इस तरफ देख सकते हैं सारे OPD के ब्लॉक बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जैसे कि सामने लिखा हुआ है। मैं आपको भी आगे आके चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है पेशेंट रजिस्ट्रेशन काउंटर, तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जो OPD होती है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यहाँ पे दिखाने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। OPD यहाँ की फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से आप अपना
रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये जो सारे ब्लॉक सामने की तरफ आप देख रहे हैं चैम्बर बने हुए हैं, ये सारे डिफरेंट डॉक्टर के चैम्बर्स बने हुए हैं। और ये पूरा वेटिंग एरिया है, जब तक आपका कॉल नहीं आएगी डॉक्टर की तरफ से तो आप यहाँ पे बैठ के वेट भी कर सकते हैं। तो इस काउंटर से जब आप अपना पर्चा लेंगे और उसके अंदर जो भी आप अपनी डिजीज़ रखेंगे तो उसके हिसाब से आपको रेफ़र किया जाएगा कि आपको किस ब्लॉक में जाना है। तो जो भी चैम्बर में आपको भेजा जाएगा वहाँ पे आप अपनी रिलेटेड डिजीज़ को दिखा सकते हो। तो ये यहाँ का ओपीडी ब्लॉक। तो ये मेरे सामने आप सारे चैम्बर्स देख रहे हैं, ये सारे डॉक्टर्स के चैम्बर्स बने हुए हैं। इन सारी चैम्बर्स में डॉक्टर्स बैठते हैं। ये वेटिंग रूम बना हुआ है। मैं बढ़ रहा हूँ यहाँ कैंटीन की तरफ, जिसको अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। ये सामने आप बोर्ड भी देख रहे होंगे, इस पर लिखा हुआ है अन्नपूर्णा कैंटीन। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप इस कैंटीन से खा सकते हैं। तो चलते हैं अभी कैंटीन में। तो ये यहाँ की कैंटीन है, जिसको अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। जब आप सद्भावना से एग्ज़िट करेंगे तो एग्ज़िट के बाद बिल्कुल आपको सीधे आना है, वो रास्ता आपको सीधे अन्नपूर्णा में ही लेके आएगा। तो ये पूरी कैंटीन बनी हुई है, यहाँ पे बैठ के आप कुछ भी खा पी सकते हो। और ये कैंटीन ऊपर की तरफ भी बनी हुई है। कैंटीन में अगर आपको कुछ खाना है तो आप ये जो सामने काउंटर देख रहे हो, जहाँ पे दाना पानी लिखा हुआ है, यहाँ से आप काउंटर से कैश देके जो भी चीज़ आपको लेनी है उसका एक टोकन ले सकते हो। जैसे आपको सपोज़ करो कि इडली सांभर खाना है तो इडली सांभर का आपको पैसे देने होंगे, उसका वो आपको टोकन देंगे। वो टोकन आपको दिखाना होगा, फिर आपको इडली सांभर मिल जाएगी। तो मतलब प्रोसेस ये है कि अगर आपको कुछ खाना है तो आप यहाँ काउंटर से, कैश काउंटर से टिकट लेके आप जो भी चीज़ आपको खानी है वो खा सकते हो। ये पूरा एरिया कैंटीन का है, यहाँ पे बैठ के आप कहीं पे भी कुछ खा सकते हो। मेन्यू जो है वो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाई दिया, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। सारी चीज़ों के प्राइस भी वहाँ पे मेंशन है। तो आइए चलते हैं अब आगे की ओर, और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कैंटीन बनी हुई है ये ऊपर फ्लोर पे भी बनी हुई है, तो ऊपर की तरफ भी मैं आपको ले चलता हूँ। तो आइए चलते हैं कैंटीन में। ऊपर कैंटीन में जो कैश काउंटर बना हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने कैश काउंटर बना हुआ है और सामने दाना पानी भोजनालय भी लिखा हुआ है। यहाँ से आप जो भी आपको खाना है वो ले सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे नीचे की तरफ थे और फिर हम इस जगह ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। तो ये पूरी कैंटीन है यहाँ की। तो अभी मैं कैंटीन से बाहर की तरफ आ गया हूँ और आपको ले चलता हूँ आगे की तरफ, और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा पतंजलि फेज़ 1 का एरिया है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो चलते हैं आगे की तरफ, और भी चीज़ें मैं कवर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये पतंजलि फेज़ 1 में आपको अंदर ही एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी मिल जाएगा, जहाँ पे ये SBI का ATM भी बना हुआ है। अगर आपको अंदर आते हो और आपके पास कैश की शॉर्टेज है तो आप यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ें ख़रीदनी है तो ये आगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से आप कुछ भी अपनी नीड के लिए ख़रीद सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो भारतीय हथकरघा वस्त्र भंडार। तो इस तरीके के आपको खादी से बने हुए सामान भी मिल जाएंगे। यहाँ पे एक ATM और भी है पंजाब नेशनल बैंक का।
तो ये छोटी छोटी सी यहाँ पे दुकानें भी बनी हुई हैं। अगर आपको अपने इसेंशियल्स कुछ ख़रीदना है तो आप यहाँ पे आराम से ख़रीद सकते हो। ये फेज़ 1 के कंपाउंड में ही बना हुआ है और पूरे फेज़ 1 में बहुत अच्छी ग्रीनरी है, जैसा कि आप देख भी रहे होगे। बहुत अच्छे अच्छे सुंदर पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ फेज़ 1 में जो यज्ञशाला बनी हुई है, बहुत ही सुंदर यज्ञशाला भी बनी हुई है फेज़ 1 के अंदर। पतंजलि यज्ञशाला की तरफ, जो पतंजलि फेज़ 1 में बनी है, जहाँ पे अभी हम विज़िट कर रहे हैं। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही है यज्ञशाला। और अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा इस यज्ञशाला को। तो आइए चलते हैं। ये पूरी यहाँ पे यज्ञशाला बनी हुई है। यहाँ पे मॉर्निंग में यज्ञ भी होता है। ये सामने आप देख रहे होंगे यज्ञ का कुंड भी बना हुआ है और कुछ लोग यहाँ पे आपको बैठे हुए भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बैठ के आप कुछ देर रिलैक्स भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से। तो ये है एक यज्ञशाला जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। और इस यज्ञशाला के चारों तरफ बहुत ही अच्छे पेड़ भी लगे हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। ग्रीनरी बहुत मेंटेन कर रखी है। पूरे ही कंपाउंड में आपको ग्रीनरी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। अभी तो थोड़ी सी धूप हो रखी है, अगर आप शाम के टाइम यहाँ पे आओगे तो और भी अच्छा आपको लगेगा। और अगर थोड़ा सा मौसम बादलों का होता है तो यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो बहुत ही अच्छी लगती है। पहले क्या था, यूपीड फेज़ 1 में जो स्टूडेंट थे उनकी स्टडी भी यहीं पे होती थी, बट अब क्या है, इसको सेपरेट कर दिया गया है। अब इस बिल्डिंग को केवल अन्नपूर्णा मेगा स्टोर, यज्ञशाला और ओपीडी के लिए कर दिया है। और जो अब स्टडी होती है वो इनकी और भी जो ब्रांचेस बनी हुई हैं उसमें होती है, जैसे कि आगे आचार्य कुलम बना हुआ है और एक नई यूनिवर्सिटी भी बना दी गई है। तो स्टडी वहाँ पे होती है। पहले यहाँ पे भी लोग पढ़ा करते थे, यहाँ पे भी बच्चे स्टडी करते थे। बट अभी क्या है, BAMS का कैंपस अभी भी बना हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। जब आप यज्ञशाला से बाहर की तरफ आएंगे, जो ये सामने यज्ञशाला बनी हुई है, यहाँ से बाहर की तरफ आएंगे, उसके बिल्कुल ठीक पास में आपको पंचकर्म भी मिल जाएगा देखने को, जिस पे दिशा लिखा हुआ है। ये बिल्डिंग पंचकर्म के लिए है। अगर आप डॉक्टर्स को दिखाते हैं और डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है पंचकर्म के लिए, तो पंचकर्म आप इस बिल्डिंग में करवा सकते हो। ये पूरी बिल्डिंग जो है ये पंचकर्म की बिल्डिंग है, जैसा यहाँ पर लिखा भी है, योग एवं षटकर्म क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। तो ये जो है ये षटकर्म है। अगर आपको षटकर्म कराना है, पंचकर्म कराना है, तो आप यहाँ पे इस जगह पे करा सकते हो। अंदर जाने की तो एंट्री नहीं है, बट मैं आपको बाहर से दिखा सकता हूँ। ये जो बोर्ड लगा हुआ है आप देख सकते हो, ये दिशा जो लिखा हुआ है, यही बिल्डिंग पंचकर्म की है। तो अभी हम लोग यज्ञशाला और षटकर्म होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। तो अगर आप दूर दूर से अगर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग दूर से ही आते हैं, जिनको अपने आप को यहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाना होता है या फिर मेगा स्टोर में आना होता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस तरीके से उनको फेज़ 1 में क्या क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मेगा स्टोर की तरफ, जो फेज़ 1 में ही बना हुआ है। फिर मैं आपको वो मेगा स्टोर दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा मेगा स्टोर बना हुआ है। सारे इसेंशियल्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। जो भी आपको चीज़ें ख़रीदनी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। और अंदर एक क्लोथ्स का शोरूम भी बहुत छोटा सा इन्होंने बना रखा है, बहुत ही प्यारा सा। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ और ले चलता हूँ मैं आपको पतंजलि मेगा स्टोर की तरफ। तो अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ पतंजलि मेगा स्टोर के अंदर। ये पूरा आप पतंजलि मेगा स्टोर देख रहे हैं। बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये पतंजलि मेगा स्टोर। और आपको अपनी सारी नीड की इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी, दवाइयों से लेके खाने पीने की चीज़ें। और आपको यहाँ पे क्लोथ्स भी मिल जाएंगे, जिनको एक स्पेशल कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है, जिसका नाम है परिधान।
तो परिधान में आपको अपने इसेंशियल क्लोथ्स भी मिल जाएंगे और एक छोटा सा कैफेटेरिया भी अंदर बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ के कुछ खा पी भी सकते हैं। तो वो कैफेटेरिया भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे सामने आप एक छोटा कैफेटेरिया भी देख सकते हैं। यहाँ पे बैठ के आप कुछ खा भी सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। ये सामने पूरा एक कैफेटेरिया बना हुआ है और ये सामने परिधान जहाँ से आप क्लोथ्स ले सकते हैं अपने लिए। और आपको दिखा रहा हूँ पूरा पतंजलि मेगा स्टोर। ये पूरा पीछे आप मेगा स्टोर देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर बना हुआ है, जिसमें आप आराम से घूम फिर सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। और जब आप अपने सामान ले लेंगे तो आपका जो बिलिंग काउंटर है वो ये मेरे पीछे आप बिलिंग काउंटर देख रहे हैं। यहाँ से आप अपने सामान के लिए बिलिंग करा सकते हैं। अंदर मेगा में स्टोर में अगर आपको अपने लिए दवाइयाँ लेनी है तो ये आप सामने जहाँ पे आयुर्वेद लिखा हुआ है यहाँ से आप अपने लिए दवाइयाँ ले सकते हैं। सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको यहाँ मिल जाएंगी। और जो भी चीज़ आप परचेज़ करेंगे उसके लिए अगर आपको बिलिंग करानी है तो बिलिंग काउंटर ये आपका सामने बना हुआ है। ये बिलिंग काउंटर है, यहाँ पे आप बिलिंग करा सकते हो। इस तरफ कैफेटेरिया मैंने आपको दिखा दिया, सामने परिधान है। तो यही है मेगा स्टोर। नेचुरल पर्सनल केयर से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ लेनी है वो इस जगह मिल रखी है। और नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स वो सामने आपको मिल जाएंगे। अगर आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ न्यूट्रिशनल फूड्स लेने हैं या अगर आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने तो न्यूट्रिशनल स्टैक यहाँ पे लगे हुए हैं। सप्लीमेंट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वॉकओवर है पतंजलि मेगा स्टोर का। तो अभी मैं आपको एक छोटे से पार्क में लेके आया हूँ जो अंदर फेज़ 1 में ही बना हुआ है। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात है, पतंजलि फेज़ 1 में जितने भी आपको पेड़ मिलेंगे वो सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के पेड़ हैं। मतलब यहाँ पे सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के ज़्यादातर आपको पेड़ मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आंवला लगा हुआ है, अमरूद लगा हुआ है, खजूर लगा हुआ है और आपको एलोवेरा मिलेगा देखने को। यहाँ पे हर जगह आंवले के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर जो पेड़ लगा रखे हैं वो सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के पेड़ सकते हो कि जो मैं आपको बता रहा था कि जो पेड़ लगे हुए हैं उन पे एक छोटा सा साइनेज लगा हुआ है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मेडिकल यूज़ हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो वो देखिए वैसा ही एक छोटा सा यहाँ पे लगा हुआ है दूब ग्रास, जो हम जानते हैं कि दूब घास होती है। उसके लिखा हुआ है कि किस चीज़ में ये बेनिफिशियल होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है दमा, पथरी, अतिसार, मलेरिया, बुखार। तो इन चीज़ों में ये आपको यूज़ आता है। ऐसे ही आपको एक पेड़ मैं और भी दिखाता हूँ। ये देखिए एक पेड़ लगा हुआ है खैर, कच ट्री। इसके मेडिकल यूजेस बता रखे हैं फॉर ओबेसिटी, स्किन डिसीज, स्प्लीन, टॉन्सिलिटीज़, क्रोनिक कफ। तो इन चीज़ों में ये यूज़ आता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि आपको जो ट्रीज़ मिलेंगे वो सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के ट्रीज़ हैं और आप रुक के उनको पढ़ सकते हो कि किस चीज़ में ये यूज़ आ सकते हैं। ये देख रहे हो एक पेड़ और एक पेड़ का बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे ही हर तरफ आपको सारे पेड़ मिलेंगे और उनके ऊपर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ मेंशन्ड है। और इसी कंपाउंड में हमारा प्यारा सा इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है। तो अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा जिससे कि उनको भी फेज़ 1 पतंजलि के बारे में पता लगे और वो यहाँ पे तो मेरे सामने जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि है। अभी हम फेज़ 1 से निकल के बाहर यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि की तरफ आ गए हैं।
तो जो स्टडी होती है वो यहाँ पे होती है। इन्होंने इसको यहाँ पे ये डेवलप करी है नई यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। यहाँ पे सारे ही कोर्स हैं। ये कोर्स जो भी यहाँ पे कराए जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप सामने बोर्ड पे देख रखे हैं, जैसे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीएससी इन योगिक साइंस। तो ये पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो फेज़ 1 से निकल के मैंने सोचा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि की भी एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इन केस अगर आपके यहाँ से किसी को एडमिशन अगर लेना हो तो आप यहाँ पे आके अपने एडमिशन को इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अभी हमने गेट पे पता करा तो अभी अंदर की एंट्री बंद कर रखी है, वरना मैं आपको अंदर की प्रोसेस भी दिखा देता। तो फर्दर जब भी ये आगे कभी खुलेगी, ओपन होगी, तो मैं आपको अंदर जाके इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी बता दूंगा, अंदर से कैंपस भी दिखा दूंगा। तो अभी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि के लिए। तो ये पूरा कैंपस बना है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा कैंपस बना हुआ है ये यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि का। और इसके आगे ही आचार्य कुलम की बिल्डिंग भी है। तो ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, जो मेन एंट्रेंस गेट है वो ये है। ये पूरी आप यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि का गेट आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये लिखा हुआ है पतंजलि विश्वविद्यालय। ये पूरा कैंपस बना हुआ है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा कैंपस बना हुआ है। तो मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से आगे आके रुका हूँ और आपको अभी मैं सामने दिखा रहा हूँ आचार्य कुलम की बिल्डिंग। ये आचार्य कुलम की बिल्डिंग है। तो जो जितने भी आचार्य लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं और छोटे बच्चों का हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अंदर बनी हुई है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो भी अंदर रहते हैं। ये पूरा हॉस्टल अंदर बना हुआ है। ये पूरी बिल्डिंग है और ये आचार्य कुलम का मेन गेट है। तो ये मैं आपको आचार्य कुलम की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये जो आचार्य कुलम है और पतंजलि योग विश्वविद्यालय जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये जब आप हरिद्वार से रुड़की की तरफ चलेंगे तो हरिद्वार से रुड़की की तरफ आप जब जाएंगे तो बीच में आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। So friend, that's all from today. I hope you like the video. If you like the video, don't forget to like the channel, subscribe the channel.